हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम फिर पुनः आप लोगों के सामने आ गए 9.1 का पार्ट 2 लेकर के क्लास 10 का मैथमेटिक्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में सर? 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर ये सारी क्वेश्चन करके जाइएगा आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलने वाले हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। क्या कहता है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। एक लड़का है, कितना सर लंबा है? 1.5 मीटर का, और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये मान लीजिए ये आपके पृथ्वी है, यानी कि ज़मीन है, और इसी पर कौन खड़ा होगा? एक भवन खड़ा होगा। नहीं होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पर एक लड़का भी खड़ा है सर, कुछ दूरी पर आकर के इसी ज़मीन पर कौन खड़ा है? तो लड़का खड़े हैं। तो चलिए ये लड़का हो गया आपका, ये खड़ा है लड़का यहाँ पे। नहीं, आगे पढ़ते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि भवन जो है ए बी है आपका। कितना है? ए बी है, और लड़का जो है सी डी है। कितना है? सी डी है। कहता है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। कहाँ जाता है? यह लड़का यहाँ से चलते हुए ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उनके आँख से, कहाँ से? आँख से भवन का शिखर मतलब ऊपर वाला का कोण, उन्नयन कोण कितना सर? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहली बार जब ये देख रहा था ऊपर, तो उसका कोण यहाँ पर क्षैतिज के साथ कितना डिग्री बना रहा था? 30 डिग्री। लेकिन यही लड़का कुछ दूर चला जाता है। कुछ दूर जब भवन की ओर जाता है, मान लीजिए यहाँ तक आता है, नहीं, तब इसकी आंखें जो है कितना डिग्री का कोण? तो इसकी आंखें सर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और भवन की ऊंचाई जो है वह कितना दिया हुआ है सर? 30 मीटर ऊंचे हैं। कितने मीटर? 30 मीटर। ये जो सी डी लड़का है, लड़का कितना है? 1.5 मीटर का। अगर ये 1.5 मीटर का, तो ये भी 1 तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा? 1.5 मीटर ही होगा सर। इसका नाम रख दीजिए ई, और इसका नाम रख दीजिए एफ। चलिए, तब हमसे पूछ रहा था कि वह भवन की ओर कितना दूरी चलता है। तो यहाँ से यहाँ जो है भवन की ओर जो जा रहा था, इसकी दूरी बताना है, यानी कि ये वाला दूरी आपको बताना है कितना है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं जी। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आइए हम लोग हल करते हैं। हल पहले सर दिया हुआ है। क्या सर? दिया हुआ है। क्या? माना कि ए बी एक क्या है? भवन है। क्या है? भवन है, जिसकी ऊंचाई कितना सर? ए बी बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 30 मीटर दिया हुआ है। कोई तकलीफ? तथा सर सी डी एक लड़का है। सी डी कौन है? एक लड़का है। इसकी भी हाइट दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई यानी कि सी डी बराबर, देखिए ये सी डी बोलिए और ये ई एफ सब बराबर होगा, तो बराबर ही लिख देते हैं। ई बी कितना होगा? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कि लड़का जो है यहाँ से भवन की ओर जब जाता है तो x जाता है। कितना सर? x जाता है। ठीक है, मान लेते ये x तो ये भी x होगा, और मान लेते ये y तो ये भी y होगा। होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, और क्या सर? इतना सा आपको मान लीजिए सी एफ बराबर आपका कितना? x। ठीक है, और कितना सर? एवं सर उधर वाला तो हो जाएगा एफ ई बराबर सर वाई। इतना मान लीजिए। अच्छा, थीटा का मान अलग अलग है। दो त्रिभुज है, ध्यान से। एक वाला ये है, नहीं, अच्छा ध्यान से, ये हाइट हमें चाहिए, ए ई बराबर चाहिए ना? बोलिएगा हाँ सर ए ई बराबर चाहिए। तो ए ई कैसे निकालिएगा? चलिए आ जाइए,
9 मतलब अब, ठीक है, क्या सर ए चाहिए, क्या चाहिए ए चाहिए, तो क्या बोलेंगे, अगर आपको इतना सा चाहिए तो पूरे में से इतना सा को घटा दीजिए, तो हम बोलेंगे ए बी में सर घटा दीजिए किसको, बी ई को, किसको बी ई को। अच्छा ए बी कितना है यहाँ से देख लीजिए 30 है, कितना है 30 माइनस कितना सर 1.5 मीटर। अच्छा घटाइएगा तो कितना बचेगा 28.5 मीटर। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई? चलिए अच्छी बात है, हम लोग निकालते हैं। तो पहले चलते हैं हम लोग इस वाले त्रिभुज में। इस त्रिभुज का नाम ध्यान से देखिए क्या है, त्रिभुज का नाम दिखाई पड़ रहा है ना, ए ई एफ। चलिए हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई एफ में, ठीक है। चलिए आ जाइए, थीटा का मान बोलिएगा 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री। अच्छा ये तो पता चल गया, यहाँ से यहाँ जो है कितना है 28.5, कितना है सर 28.5 है, नहीं चलिए ये इतना सा कितना है 28.5, यहाँ पर हमने निकाले हैं ये 28.5। चलिए तो हमें निकालना है ये y का मान, तो ये होता है देखिए ये आधार और ये लंब, आधार लंब के लिए एक ही सूत्र होते हैं टेन थीटा या तो कोट थीटा। हम लगाएंगे टेन थीटा का, किसका लगाएंगे टेन थीटा। लगाइए यहाँ पर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। अच्छा टेन थीटा का मान, थीटा का मान 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री, कितना डिग्री टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है बोलिएगा 28.5, आधार कितना है तो सर y है, नहीं चलिए अच्छी बात है। चलिए इसका अगला करिए, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो बोलिएगा √3 होता है, बराबर कितना सर, तो यहाँ कितना है 28.5, 28.5 बटे कितना y, नहीं अच्छा ये कोना कोनी गुना कीजिएगा तो y गुना √3 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो, और इधर बचेगा 28.5। चलिए इसको भाई y बराबर तो हो जाएगा कितना 28.5 बट्टे कितना √3, ये हो गया आपका। अच्छा यहाँ से हर का परिमेयकरण कर दीजिए तो हो जाएगा √3 गुना √3, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा ध्यान से, तो 28.5 और √3, और √3 गुना √3 कितना 3 होता है। अच्छा काटिए इसको, 9 तिया 27.5, यहाँ 15 हो गया तो 5 तिया 15, तो हो गया कितना सर y बराबर 9.5, 9 तिया 27 हुआ, एक बाकी तो 15, ये हो गया इतना सर। कोई तकलीफ, तो समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। अच्छा पुनः हम लोग चलेंगे यहाँ सर, पुनः किसमें सर ई वाला त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज में सर नाम क्या है AEC, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज, क्या नाम है, नाम बताइएगा, नाम क्या है AEC, AEC, ठीक है में सर। अच्छा थीटा का मान कितना तो बोलिएगा 30 डिग्री, थीटा का मान कितना 30 डिग्री, इसमें भी लंब बटे आधार ही लगेगा। चलिए लगाइए टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। आ जाइए थीटा का मान 30 डिग्री, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा देखिए लंब कितना है, लंब तो यही होगा सर 28.5, 28.5, आधार क्या होगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ x, यहाँ से यहाँ y, तो x प्लस y। अच्छा टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, ये कितना हो गया 28.5 बटे कितना x प्लस y, कोना कोनी गुना करेंगे। अच्छा ऐसा कीजिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम उधर बताते हैं थोड़ा मिटा करके। चलिए आइए
अगला आगे यहाँ कोना कोनी क्या करना है, गुना कीजिए तो कोना कोनी गुना कितना होगा, 1 गुना x प्लस 1 तो हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, 1 से गुना कीजिए x प्लस वाई में तो कितना आएगा, x प्लस वाई। इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 28.5 √3। होगा कि नहीं होगा। चलिए अच्छा, आपको पता है समीकरण यहाँ, ये तो पहले हमने निकाले हैं किसका, y का मान कितना निकाले हैं। ठीक है, उसको लिख लीजिएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो ये कितना निकाले थे, 9.5 √3 बराबर कितना सर, 28.5 √3 है। ठीक है, अच्छा ये प्लस में उधर जा करके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 28.5। ठीक है, और कितना सर, √3 माइनस में 9.5 और √3। चलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 5 0 हो जाएगा, 5 में से 5 कितना सर, 0 हो जाएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो बचेगा 28 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 19 √3 कितना बचेगा, 19 √3। लास्ट में तब लिखना है। देखिए यही पूछ रहा था ना, कितना दूरी गया यहाँ से यहाँ, x की दूरी नहीं कितना गया, तो 19 √3 गया। कितना गया सर, तो कहेंगे अतः लड़का भवन की ओर तय की गई दूरी जो है सर, x बराबर कितना, 9.3 मीटर गया है सर। कोई तकलीफ। चलिए इसको बढ़िया से लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए आइए अगला प्रश्न 6 नंबर कहता है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, कौन है भाई, 20 मीटर ऊंचे भवन है। ये मान लीजिए एक 20 मीटर का कौन है आपका भवन है। ये कितनी कौन है सर, 20 मीटर ऊंचा। तो ध्यान से इसको बढ़िया से बनाना पड़ेगा। ये मान लीजिए कि आपका कौन है, एक भवन है और ये कितने का है, मान लेते हैं ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है। कितना मीटर, 20 मीटर की हाइट है। ठीक है, कहता है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार, यहाँ पर कौन लगा है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है, मान लीजिए ये संचार मीनार है। ठीक है, लगा हुआ है। तब कहता है कि संचार मीनार के तल और शिखर, एक तल हुआ और ये शिखर हुआ। ये जो भूमि है, ठीक है, ये कौन है सर, भूमि जो है उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब देख लीजिए शिखर के तल तो ये है, यहाँ से यहाँ का कितना डिग्री, 45 डिग्री है। और यहाँ से यहाँ जो है कितना है, 60 डिग्री। कितना डिग्री का है, 60 डिग्री है सर। कितना डिग्री, 60 डिग्री का ये वाला है। ठीक है, याद रखिए यही फोटो है। तब कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार है इसका क्या करना है, ऊंचाई। मान लीजिए ये C है और ये क्या सर, D। ठीक है, दिया हुआ है, क्या है सर, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, चलिए मान लेते हैं, माना कि ए बी एक भवन, कौन है, भवन है जिसकी ऊंचाई जो है, यानी कि ए बी बराबर आपको दिया हुआ है कितना मीटर, 20 मीटर। ठीक है, चलिए अच्छी बात। तथा सर हम मान लेते हैं तथा ए डी एक क्या है, संचार मीनार है। कौन है, संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई
ऊंचाई, मान लीजिए h कितना सर, h, तो AD कितना हो जाएगा, h मीटर का। फिर मान लीजिए इधर BC भी बराबर, मान लीजिए BC मान लीजिए कितना सर, x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, ठीक है। अच्छा आपको चलिए हम लोग पहले चलते छोटे वाले त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, हाँ सर इसका नाम है ABC। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें भाई, ABC में, कहाँ पर, ABC में, ठीक है। तो ABC में थीटा का मान कितना बोलिएगा, 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये होता है लंब, ये आधार, इसके लिए क्या होता है रिलेशन का फॉर्मूला, टेन थीटा। तो हम लगाएंगे टेन थीटा बराबर क्या सर, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यही ना। चलिए आइए, थीटा का मान 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिखें, लंब का मान 20, आधार सर, आधार तो BC, यहाँ BC हम माने हैं x, ठीक है। आगे बढ़िए, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 20 बटे x, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। ये समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं आप लोग। पुनः सर, पुनः क्या करना है, अब ये वाला एक तो ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, यहाँ से ये वाला दिखा आप लोगों को, तो ये वाला नाम क्या है बोलिएगा, पुनः समकोण त्रिभुज DBC में, किसमें सर, DBC में। अच्छा थीटा का मान कितना, तो बोलिएगा 60 डिग्री दिया है, कितना डिग्री, 60 डिग्री। सेम फार्मूला लगेगा, टेन थीटा बराबर कितना सर, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, क्या लगेगा सर, लंब बटे आधार। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा थीटा का मान कितना है आपके पास, 60 डिग्री, और लंब कितना है, तो बोलिएगा ये h यहाँ से यहाँ सर, नहीं तो 20 प्लस h, 20 प्लस h बटे आधार कितना सर, x सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, टेन 60 डिग्री का मान कहिएगा √3 होता है सर। अच्छा 20 प्लस कितना सर, h, अच्छा x का मान समीकरण फर्स्ट में कितना है, 20 है, तो यहाँ पे लिख देंगे। कहाँ से लिखे हैं सर, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से हो गया। कोना कोनी गुना कीजिएगा इज्जत के साथ, तो क्या हो जाएगा बोलिएगा 20 प्लस h सर, और 20 गुना √3, यही ना बोलेगा, हाँ सर ऑफ कोर्स यही होगा सर। नहीं चलिए आगे बढ़िए, आइए इधर बढ़ जाइए और आगे आ जाइए, ठीक है। अब देखिए ई प्लस में उधर जा कर के माइनस, क्या हो जाएगा, h बराबर 20 √3 माइनस में 20, हाँ सर 20 √3 माइनस में 20, ठीक है। आ जाइए h, दोनों में 20 20 कॉमन है, ले लीजिए, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, यही तो पूछ रहा था, h का हो गया। लास्ट में हम लिख देंगे अतः, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, यानी h बराबर कितना सर, 20 √3 माइनस 1, कितना सर, 20 √3 माइनस 1, ये आपका हो गया आंसर। कोई तकलीफ है नहीं ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखा है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक देखिए पेडस्टल है, ये मान लीजिए पेडस्टल है, ये आपका A और B है, ठीक है। इस पर क्या कहता है, 1.6 मीटर का यहाँ से, ठीक है ना, एक मूर्ति लगी है, एक क्या लगी है,
मूर्ति लगी है जिसकी हाइट 1.6 मीटर का है। कितना? 1.6 मीटर। कहता है कि भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए ये भूमि है और ये एक बिंदु है सर, ठीक है। भूमि का एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कर। अच्छा, मूर्ति तो ये है आपका, है कि नहीं? इसको मान लेते हैं ये डी है सर, तो मूर्ति का शिखर ये होगा और ये पाद बिंदु होगा। कहता है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, तो यहाँ से यहाँ जो है आपका कितना डिग्री है, बढ़िया से भाई, कितना डिग्री है सर? 60 डिग्री का। कितना डिग्री? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कहता है और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, पेडस्टल ये है, ये भी आपका पेडस्टल है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ कितना डिग्री है सर? यहाँ से यहाँ 45 डिग्री। कितना डिग्री है? तो ये वाला आपका 45 डिग्री है। क्या मेरी बात समझ में आया क्या? ये जो था मूर्ति का शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा था और पेडेस्टल के शिखर से 45 डिग्री का। तब हमसे कहता है किस क्या निकालने के लिए? पेडेस्टल की ऊंचाई। तो ये हमसे पूछ रहा है, ये मान लीजिए ये h है, कोई तकलीफ, और इसको x मान लीजिए। चलिए बनाते हैं, आइए हल करते हैं हम लोग। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मान लीजिए, माना कि ए बी एक क्या है? पेडेस्टल है। क्या ये समझ में आया? जिसकी ऊंचाई कितना है? जिसकी ऊंचाई बोले तो सर ए बी बराबर h मैंने माना, ठीक है। हाँ सर, और आप जो है ए डी कौन है? तथा सर ए डी एक मूर्ति है, मूर्ति है जिसकी ऊंचाई यानी कि ए डी बराबर 1.6 मीटर है, और हमने माने हैं इसका सी मान लीजिए, तो बी सी बराबर कितना सर? x, ठीक है। चलिए ऐसा करिए, इस त्रिभुज में पहले चलिए, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम ए बी सी है, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। किसमें? ए बी सी में। ये लंब, ये आधार, फार्मूला लगेगा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक। थीटा का, अच्छा इसमें थीटा का मान नहीं है, लिख दीजिए थीटा का मान 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45। तब फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री, लंब कितना बोलिएगा h, आधार कितना? देखिए ये लंब है आपका और ये आधार है, तो ये h है और वो x है। चलिए ठीक है, चलिए आ जाइए। तो हम लोग क्या करेंगे सर? टेन 45 डिग्री का मान x, तो h बटे x, h बटे x, कोना कोनी गुना कीजिए, तो x बराबर h आएगा। समीकरण कितना? फर्स्ट। पुनः बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला, ठीक है, नाम क्या है सर? तो पुनः समकोण त्रिभुज डी बी सी में
ठीक है, आ जाइए। तो क्या सर, थीटा का मान 60 डिग्री, फार्मूला वही लगाना है, टेन थीटा लंब बटे आधार। क्या सर, लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान 60 डिग्री, लंब कितना सर, तो इस बार बोलिएगा ये पूरा है ना, तो h प्लस 1.6 बोलेंगे h प्लस 1.6, आधार नीचे वाला x, ठीक है, आगे x। अच्छा, टेन 60 डिग्री का मान √3 बराबर h प्लस 1.6 बटे x, कोना कोनी गुना, तो क्या हो जाएगा कहिएगा, x √3 बराबर h प्लस 1.6। आगे आ जाइए, ठीक है, आगे हल करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ x का मान कितना है, h है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ x के बदले h, तो h √3 हो जाएगा यहाँ से बराबर h प्लस 1.6। कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कहाँ से लिखें, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान से देखिए, ये प्लस में धीरे आकर के माइनस हो जाएगा, तो h √3 माइनस कितना h सर बराबर कितना 1.6। अच्छा, आगे दोनों में h दिख रहा है, हाँ सर, कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अच्छा, ये गुना में उधर जा करके भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में, तो h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, ये आपका आंसर होगा। या तो इसका हर का परिमेयकरण कीजिएगा, क्या कीजिएगा, हर का। चलिए आगे देखिए, फोटो मिटा देते हैं, आप लोग फोटो ले लीजिएगा, नहीं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लिए थे इसका, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिए ना, मिटा देते हैं फोटो को अब हम, ठीक है, क्योंकि अच्छी तरीके से समझना है हमें, तो आइए हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके। अच्छा, हर का परिमेयकरण करना है, तो h बराबर कितना सर 1.6 और √3 माइनस 1, पता है ना, नीचे वाले से गुना करते हैं बट साइन चेंज करके, अगर माइनस है तो प्लस करना है, क्या करना है, प्लस, ये हो गया √3 प्लस 1, अगर प्लस रहता तो माइनस करते, ये चीज याद रखिएगा। h सर ऊपर में गुना, तो 1.6 √3 प्लस 1 सर। अच्छा, ये नहीं लग रहा है कि एक बार घट रहा है एक बार जुट रहा है, फार्मूला आपको पता है ना, a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला होता है a² माइनस b², यही होता है, लगाइए यही वाला फार्मूला यहाँ पे नीचे में, तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो h बराबर सर 1.6 √3 प्लस 1 बटे, देखिए इसका करिएगा तो 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 न, तो h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 2 से इसको काटिएगा तो 0.8, तो हाँ h का मान आ गया 0.8 √3 प्लस 1 सर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो लास्ट में एक बात लिखना ही लिखना है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, नहीं ले लिए, चलिए क्या लिखते हैं पता है ना आप लोगों को, क्या लिखना है, अतः, क्या लिखिए, लिख लीजिए, हम बोल ही देते हैं, लिख लिए, अतः पेडस्टल की ऊंचाई, नहीं तो हम लिख देते हैं, अतः लास्ट में लिख लीजिएगा, अतः पेडस्टल की ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना सर, ऊंचाई कितना था पेडेस्टल, ए बी नहीं, h बराबर कितना सर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर,
ये ज़रूर लिखिएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिएगा। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगली प्रश्न नंबर 8 आपकी किताब में 9वां नंबर प्रश्न है, ठीक है। क्या कहता है, एक मीनार के पाद बिंदु, तो मतलब एक ठो मीनार है। चलिए अच्छी बात है, एक मीनार है, ठीक है, के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक ठो कौन है भाई, मान लीजिए भवन है, ये दोनों इसी धरती पे खड़ा होगा, ठीक है। अच्छा कौन लंबा होगा, मीनार होगा कि भवन होगा? हाँ मीनार ही होगा ऊंचा ना, भवन तो थोड़ा सा छोटा भी होगा। चलिए तब कहता है मीनार के पाद बिंदु, ये मान लीजिए ये मीनार है, ये कौन है, मीनार है, ए बी आपका मीनार है और सी डी आपका भवन है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन ये है नहीं, तो भवन के शिखर का भाई उन्नयन कोण कितना डिग्री, कहता है 30 डिग्री, ठीक है। कहता है और भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु यहाँ है, वहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन, मीनार का शिखर यहाँ है और पाद बिंदु भवन का यहाँ है, तो कहता है कितना डिग्री, 60 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ का कितना डिग्री सर, 60 डिग्री है। कितना डिग्री, ये 60 डिग्री है। तब कहता है यदि मीनार 50 मीटर है, मीनार आपका कितना मीटर का, 50 मीटर का मीनार है आपका, नहीं मीनार कितना है, 50 मीटर का, ठीक है, ऊंचाई। तो कहता है भवन का ऊंचाई कितना होगा, तो मान लीजिए भवन की ऊंचाई ये है, ये x नहीं, इसी को सोल्व कर। चलिए आइए देखिए हल करते हैं। दिया हुआ है, क्या सर, दिया हुआ है। अच्छा क्या दिया हुआ है, तो सर माना कि ए बी एक कोण है, मीनार है नहीं, मीनार है, जिसकी ऊंचाई ए बी बराबर कितना दिया है, 50 मीटर, ठीक है। और सर तथा सी डी एक कोण है, भवन है, जिसकी ऊंचाई सी डी बराबर एच सर, और हम क्या सर, तो इधर बी डी नीचे में जो है बी डी सर हमने एक्स माना, कोई तकलीफ नहीं। तो चलिए पहले ये वाला त्रिभुज में चलिए, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो सर समकोण त्रिभुज नाम क्या है, ए बी डी में, किसमें, ए बी डी में थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, ठीक है। आ जाइए, ये लंब है, ये आधार निकालना है, तो लगाइए फार्मूला टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अच्छा थीटा का मान 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, लंब कितना सर 50, आधार कितना सर x। अच्छा टेन 60 डिग्री का मान एक √3, क्या होता है, √3 बराबर 50 बटे x। अच्छा गुना कीजिएगा कोना कोनी, तो क्या होगा, तो x गुना √3 बराबर 50। अच्छा ये गुना में उधर जा करके भाग, x बराबर हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50 बटे √3, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अगला आ जाइए, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज आप लोग को दिख रहा होगा नहीं, इसमें चलिए पुनः समकोण त्रिभुज क्या नाम है, बी सी डी में, ठीक है।
आ जाइए। अच्छा, इस त्रिभुज में देखिए थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री। हमें ये चाहिए, ये तो मालूम है। अब x बराबर निकालें 50/√3, 50/√3। चलिए लगाइए फार्मूला, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अच्छा, टेन थीटा का मान 30 डिग्री, लंब का मान h सर, आधार का मान x, कितना x। अच्छा, टेन तो 1/√3, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, तो h/x कोना कोनी गुना क्यों, x बराबर h गुना √3। अच्छा, ध्यान से देखिए, x का मान 50/√3, 50/√3 बराबर h गुना √3। आगे बढ़िए, एक गुना में है √3 ना, इधर आकर के भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा 50 बटे पहले से √3 एगो और फिर एगो √3 हो जाएगा गुना √3 बराबर h। कहें मतलब h बराबर सर 50/3, भाग दीजिए 16 तिया 48 और बाकी का 2 रह गया, नहीं 2 तो हो गया पॉइंट देकर के 20, 6 तिया 18, 6 तिया 18, यानी h बराबर हो गया 16.66 मीटर। अतः लिखिएगा भवन की ऊंचाई h बराबर 16.66 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगली पार्ट, तीसरी पार्ट इसका होगा, ठीक है, हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। चलिए इतना सा ही, धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, आपके जो भी दोस्त हैं, घर वाले हैं, बगल के हैं, पड़ोसी हैं, जो भी हैं उसको शेयर कीजिए ताकि उसको भी हेल्प मिल जाए। एग्जाम के टाइम है, अभी कुछ हेल्प मिल गया, 5 नंबर समझते हैं बहुत महीने रखता है, नहीं तो इसको शेयर कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपके फैमिली वाले भी, आपके दोस्त के भाई बहन जो भी हो ताकि पढ़ लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग।